क्या आप जानते हैं अर्जुन को महाभारत युद्ध में किसने बचाया? घटोत्कच भीम और हिडिंबी के पुत्र थे। उनके नाना नानी राक्षस थे, इसलिए उन्हें कई जादुई शक्तियां मिले थे। युद्ध के 14वें दिन घटोत्कच युद्ध में शामिल हुआ और पांडवों के तरफ से लड़ा। जैसे ही शाम हुई, घटोत्कच ने भयंकर युद्ध में प्रवेश किया। कुछ समय पहले ही जयद्रथ को अर्जुन ने मार डाला था। दोनों खेमों ने शाम और रात तक युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। जल्द ही घटोत्कच ने कौरवों को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक राक्षस होने के नाते उसके पास अपार शक्ति, क्रूर हथियार, जादू की निपुणता और महान वीरता थी। ये देख के दुर्योधन और पूरे कौरव शिविर बहुत भयभीत हो गए। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि कहीं घटोत्कच ही युद्ध का अंत ना कर दे। तब तक उनकी मुख्य चिंता भीम और अर्जुन थे। फिर दुर्योधन ने कर्ण से अपने अद्भुत शक्ति अस्त्र का उपयोग करने का अनुरोध किया। जैसे कि सब जानते हैं, शक्ति इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई थी और ये केवल एक बार ही कर्ण के इच्छा अनुसार किसी को भी मारने का काम करता। युद्ध के दौरान कर्ण की यह इच्छा थी उचित अवसर पर अर्जुन के विरोध इसका प्रयोग किया जाए, लेकिन कौरवों ने घटोत्कच से उन्हें बचाने के लिए कर्ण से प्रार्थना की थी। कर्ण को समझ में आ गया कि घटोत्कच के तत्काल खतरे से निपटना जरूरी है। कर्ण ने चमकती हुई शक्ति उठाई और उसे आकाश में घटोत्कच के विशाल आकृति पर निशाना लगा दिया। शक्ति ने घटोत्कच के हृदय को छेद दिया और वह नीचे गिर गया। गिरते समय भी घटोत्कच ने एक राक्षस के रूप में अपना लाभ उठाया। एक विशाल आकार में विकसित हुआ और एक ऐसा स्थान चुना जहाँ की कौरव सैनिक थे। इस प्रक्रिया में हजारों कौरव योद्धा कुचले गए। घटोत्कच को इस प्रकार मरते देख श्री कृष्ण ने जमकर उत्सव मनाया। दूसरी ओर अर्जुन बहुत उदास थे और उन्होंने श्री कृष्ण से उनके आश्चर्यजनक व्यवहार पर सवाल उठाया। श्री कृष्ण ने कहा कि खुशी इसलिए थी क्योंकि कर्ण के पास अब शक्ति नहीं थी और इसलिए अर्जुन सुरक्षित था। इस सब के बीच भीम स्थिर और शांत दिखे और दुख का कोई लक्षण नहीं दिखाया। वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह श्री कृष्ण की इच्छा थी कि घटोत्कच की बलि दी जाए और अर्जुन को बचाया जाए। इस तरह घटोत्कच की वजह से अर्जुन जिंदा रहे और युद्ध में विजय प्राप्ति की।